तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर आग बबूला हुए असदुद्दीन ओवैसी। मोदी सरकार को धमकी देते हुए बाबरी मस्जिद अयोध्या में बनाने का कर दिया ऐलान। मोदी अमित शाह की बड़ी चिंता। गाजा पट्टी में जंग के बीच पीएम नेतन्याहू को इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की सख्ती को कम करने वाले विवादित कानून को किया रद्द। अब नेतन्याहू जाएगा जेल। गाजा पट्टी में 2 महीने से हमास के खिलाफ जंग लड़ रहे इजराइल के नागरिक को इजराइल की सेना ने किया गिरफ्तार। हथियार चोरी के लगाए आरोप। गाजा पट्टी में जंग हार रही इजराइल की सेना ने लिया बड़ा फैसला। गाजा में लड़ रहे 5 ब्रिगेड को वापस बुलाने का कर दिया ऐलान। अब तक 150 इजराइल के सैनिकों की हुई मौत। पाकिस्तान से भारत भागकर आई सीमा हैदर जल्द देने वाली है गुड न्यूज। मार्च में बन जाएगी सचिन मीना के बच्चे की मां। पाकिस्तान ने भारत को दी न्यूक्लियर ठिकानों की जानकारी, बताया कहां छुपे हैं उसके हथियार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राम मंदिर की जगह फिर से बनाएंगे बाबरी मस्जिद। असदुद्दीन ओवैसी ने कर दिया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और राम मंदिर के उद्घाटन पर नाराजगी जताते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है, जिससे बीजेपी और भक्तों की जल गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी बाबरी मस्जिद तोड़कर आज वहां पर राम मंदिर बना दिया गया। हमने बाबरी मस्जिद की जगह पर 500 साल कुरान की तिलावत की, लेकिन उस जगह को आज राम मंदिर के हवाले कर दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर भारत के मुसलमान सोते रहेंगे तो आने वाले वक्त में 2 से 3 और मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाया जाएगा और मुसलमान कुछ भी नहीं कर पाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारे साथ भारत में धोखा हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने भी ठीक फैसला नहीं दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारे नौजवानों को सड़कों पर उतरना चाहिए और अपनी जाबाजी दिखानी चाहिए। अगर हमारे नौजवान ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे तो आने वाले वक्त में 2-3 मस्जिदों पर और कब्जा हिंदू कर लेंगे और वहां पर भी मंदिर बना दिए जाएंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी ने यह बड़ा बयान दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में जंग के बीच नेतन्याहू को लगा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की सख्ती को कम करने वाले कानून को किया रद्द। नेतन्याहू को होगी जेल। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बड़ा झटका इजराइल के सुप्रीम कोर्ट से लगा है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने नेतन्याहू के द्वारा अदालत की सख्ती कम करने वाले विवादित कानून को रद्द कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि कानून रद्द होने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जेल जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के मामले झेल रहे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुद को अपने आप को बचाने के लिए अदालत की सख्ती को कम करने का एक कानून बनाया था और इस कानून का इजराइल में बड़े स्तर पर विरोध हो रहा था और विरोध का नतीजा ये निकला कि 2 महीने के बाद अब इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की सख्ती कम करने वाले नेतन्याहू के विवादित कानून को रद्द कर दिया, जिससे नेतन्याहू को बड़ा झटका लगा है और नेतन्याहू अब जेल जाने वाला है। अब इसको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में हमास से 2 महीने जंग लड़ना यहूदी व्यक्ति को पड़ा भारी। अब इजराइल की सरकार ने अपने ही नागरिक को किया गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और गाजा जंग के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। इजराइल ने एक ऐसे अनजान शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने इजरायली सेना की वर्दी पहनकर हमास के खिलाफ 2 महीने तक युद्ध लड़ा। एक शख्स का नाम रोई येफ्रेंच है। वहीं आपको बता दें कि रोई पर इजरायली सेना की वर्दी पहनकर युद्ध लड़ने का आरोप है। इसके अलावा इस शख्स पर हथियार चोरी करने का भी आरोप लगा है। रोई ने इससे पहले कभी सेना में काम नहीं किया, लेकिन 7 अक्टूबर की जंग के बाद उसने इजराइल की फोर्स में घुसकर उसकी वर्दी पहनकर हमास के लड़ाकों से जंग लड़ी और अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि जंग के साथ साथ इजराइल की सेना ने उस पर हथियार चोरी करने के आरोप लगाए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास के बाद यमन और अमेरिका में जंग हुई शुरू। यमन के हौतीस ने अमेरिका के खिलाफ बजा दिए ढोल। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग जहां बीते 2.5 महीने से चल रही है और इसी जंग में अब यमन के हौतीस और अमेरिका की एंट्री हो गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यमन के हौतीस और अमेरिका में अब जंग लाल सागर में शुरू हो गई है। यमन के हौतीस ने घोषणा की है कि अमेरिका ने हमारे जहाज़ों पर हमला करके हमारे 10 लोग को शहीद कर दिया। हमारी नौसेना इजरायली जहाज़ों को रोकने के मिशन
रोशन पड़ती। इस अपराध की कीमत अमेरिका को चुकानी पड़ेगी। अमेरिकी हमले हमें गाजा के मुसलमानों का समर्थन और मदद करने से नहीं रोक सकते। दूसरी ओर यमन के हौतीस ने इजराइल से जुड़े मैसर्क जहाज पर सफलतापूर्वक हमला किया है। यमन की सीमा से कोई भी जहाज ना तो इजराइल जा सकता और ना ही आ सकता है। जो भी इजराइल का समर्थन करेगा उससे हम लड़ेंगे, हम उससे लड़ते रहेंगे। यह बयान किसी और ने नहीं बल्कि यमनी हौतीस प्रवक्ता ने दिया है, जिससे अमेरिका और यमन में जंग सीधे तौर पर शुरू हो सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में हार का मुंह देख रही इजराइल की सरकार ने उठाया बड़ा कदम। गाजा पट्टी में लड़ रही 5 ब्रिगेड को बुलाया वापस। दोस्तों आपको दादे की गाजा पट्टी में बीते 2.5 महीने से बर्बाद हो रही इजराइल की सेना ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल आपको दादे की इजराइल की सेना ने अपनी 5 लड़ाकू ब्रिगेडों को बीच युद्ध से गाजा पट्टी से वापस बुलाने का ऐलान किया है। ये ब्रिगेड गाजा में घुस चुकी है और हमास से जंग लड़ रही है। वहीं आपको दादे की हमास से जंग लड़ते हुए इनके बहुत ज़्यादा सैनिक शहीद हो रहे हैं और इसी से इजराइल की सेना ने सीख लेते हुए अपने 5 ब्रिगेड को वापस बुलाने का ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल की सेना धीरे धीरे अपने सैनिकों को गाजा पट्टी से वापस बुला रही है और गाजा पट्टी से वापस बुलाकर वो जंग खत्म करने की ओर बढ़ रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान से भारत भाग कर आई सीमा हैदर जल्द बनेगी सचिन मीना के बच्चे की मां, नए साल पर दी गुड न्यूज। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से भागकर भारत पहुंची सीमा हैदर अब जल्दी सचिन मीना के बेटे की मां बनने वाली हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों के एक इंटरव्यू में सीमा हैदर ने बताया है कि वो होली तक मां बन जाएंगी। वहीं आपको बता दें कि सीमा हैदर इस समय प्रेग्नेंट हैं और उन्होंने जो है इंटरव्यू के दौरान ये बात कबूली है। उन्होंने कहा कि होली तक वो मां बन जाएंगी और एक अपने और बच्चे को जन्म देंगी। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले सीमा हैदर के 3 बच्चे हैं और वो उसके साथ ही हैं। वहीं आपको बता दें कि गुलाम हैदर भी पाकिस्तान से लगातार सीमा हैदर की वापसी की मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई सीमा हैदर के खिलाफ भारत में नहीं हो पाई है, क्योंकि सीमा हैदर ने भारत आते ही हिंदू धर्म को कबूल कर लिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान ने भारत को दी न्यूक्लियर ठिकानों की जानकारी, बताया कहां छिपाए हैं विध्वंसक हथियार। दोस्तों आपको बता दें कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के नेता और आर्मी के अफसर आए दिन भारत को धमकी देते रहते हैं कि उनके पास परमाणु हथियार है। उसकी हमेशा ही ये धमकी रहती है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ऐसे में पाकिस्तान की सेना ने अब अपने परमाणु हथियारों की लोकेशन शेयर की है, जो कि भारत के लिहाज से राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बेहद अहम है। पाकिस्तान ने उसने अपने परमाणु हथियार सिंध प्रांत में हैदराबाद से 18 किलोमीटर उत्तर में और भारतीय सीमा से 145 किलोमीटर दूर स्थित हैं। यहाँ 6 मिसाइल गैराज हैं जो 12 लॉन्चर्स के लिए बनाए गए हैं। इस सैन्य बेस का विस्तार 2004 से ही चल रहा है। सैटेलाइट तस्वीर में दिख रहे वाहनों के विश्लेषण से पता चलता है कि 5 एक्सल वाले ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर्स बाबर क्रूज मिसाइल हथियार सिस्टम में यहाँ पर तैनात है। बता दें कि पाकिस्तान ने पहली बार भारत को परमाणु बमों की जानकारी नहीं दी है, इससे पहले भी उसने ये जानकारी दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिट एंड रन मामले में जेल की सजा बढ़ाए जाने के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों ने पूरे भारत में शुरू किया विरोध प्रदर्शन मोदी सरकार आई घुटनों पर। दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में ड्राइवरों ने नए भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत हिट एंड रन मामले में जेल की सजा बढ़ाए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपराधिक संहिता कानून जिसने ब्रिटिश युग के भारतीय दंड संहिता आईपीसी को नष्ट कर दिया है। अब दुर्घटना स्थल से भागने और घटना की रिपोर्ट न करने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। आईपीसी में ऐसे मामले में 2 साल की सजा का प्रावधान था। ड्राइवरों का दावा है कि कोई भी जानबूझकर दुर्घटना नहीं करता है और वे मौके से भागने को मजबूर होते हैं, क्योंकि गुस्साई भीड़ उन्हें जान से मारने की धमकी देती है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नए प्रावधान ड्राइवरों को हतोत्साहित करेंगे और उन्हें अपनी नौकरियों को लेकर भय में डालेंगे। वहीं आपको बता दें कि किसी दुर्घटना की स्थिति को लेकर ड्राइवरों का कहना है कि एक्सीडेंट एक नहीं कई फैक्टर से होते हैं और उनमें से कुछ ड्राइवर के कंट्रोल से परे होते हैं। यदि कोहरे के दौरान खराब विजिबिलिटी के कारण कोई दुर्घटना होती है तो ड्राइवर को बिना किसी गलती के जेल में सड़ना पड़ेगा। देश के कुछ हिस्सों में ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जंग को खत्म करवाने के लिए मदद की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम देश इस मामले में अब फेल हो चुके हैं।